हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आओ करें और सीखें कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 83 से 84 पर कार्य करेंगे, जो 2023 और 24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 83, जिसमें हम देखेंगे गतिविधि का नाम, जमावट, अपनी अपनी, उपावधारणा, पैटर्न की पहचान और बनावट। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, शिक्षक निर्देश जमावट अपनी अपनी के लिए। तो इन निर्देशों को हम अच्छे से समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली हमारी समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको अधिक से अधिक लाभ इसका मिल सके। बच्चों, हम देखेंगे जमावट अपनी अपनी में बच्चे अपनी परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से कोई एक पैटर्न बनाएंगे, जैसे एक कंकड़, दो बीज, तीन तिली, फिर एक कंकड़, दो बीज, तीन तिली। इसी प्रकार बनाए गए पैटर्न का नियम बताएं। कैसे पैटर्न बनाया है, इस प्रकार अपनी बात कहेंगे। प्रत्येक बच्चा अपनी पसंद का पैटर्न बनाएगा। संख्याओं के गुणज, अक्षरों व आकृति के पैटर्न बनाएंगे, जैसे 9, 18, 27, 36, 45। तो इसी तरह 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2, 4, 8, 6, 16, 32, 64, इसके आगे की। तो इसमें हम पहाड़ा गुणाकार करेंगे हम, तो 2 गुणित 2 मतलब गुणा करेंगे हम, तो गुणा करते करते ये पैटर्न बन जाएगा। इस कार्य के लिए शिक्षक और मेंटर और पालक बच्चों की सहायता करेंगे। हम देखेंगे इसके बाद गतिविधि का नाम, जमावट अपनी अपनी, उपावधारणा, पैटर्न की पहचान और बनावट। वर्कशीट करने से पहले संबंधित गतिविधि करें, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ें। इसमें हमें आप देखेंगे एक में इस प्रकार से, इसमें 2 बिंदु है, इसमें यहाँ पर 2 बिंदु, इस तरफ यहाँ 1 बिंदु है, यहाँ 3 बिंदु, यहाँ 1 बिंदु, इस तरफ फिर 3 बिंदु और इधर 1 है, फिर इस तरफ 1 है और 3 और इधर 1 है। इस तरह पैटर्न बना हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे 5x, 10y, 15z। तो यहाँ पर हम 20a, 25b, 30c और 35d कर देंगे। पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे 11, 22, 33 है, तो यहाँ 44, 55, 66 और 77। इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ते जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ +1 जोड़ेंगे, 3 हो गया, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, तो इसी तरह हम 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे, 3, 5, 8, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे, 17 हो जाएंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे, 23 हो जाएंगे, और इस तरह यहाँ पर जोड़ बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर -1 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, -3 हुआ है। 50 में 1 माइनस तो 49 में 2 माइनस 44, 3 माइनस 44। इस तरह से इसमें 4 माइनस करे, फिर इसमें 5 माइनस करे, फिर इसमें 6 माइनस करे, फिर इसमें 7 करे, तो यहाँ 40, 35, 29 और 22 की संख्या आ जाएगी। इसके बाद में AZ, BY, CX, DW, EV, FV, UGT, इस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ABCD, फिर BCDE, CDEF, फिर DEFG, फिर EFGI। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट 84, जिसमें गतिविधि का नाम है जमावट अपनी अपनी, अवधारणा है पैटर्न की पहचान और बनावट। यहाँ पर पैटर्न को समझकर आगे बढ़िए। जैसे हम प्लस करते जाएंगे, यहाँ पर 3 3 जोड़ते जाएंगे संख्या में, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ की जो पैटर्न है, इसमें 5 माइनस हुआ है, तो हम 80 में 5 घटाएंगे तो 75, 75 में 5 घटाएंगे तो 70, 70 में 5 घटाएंगे तो 65, 65 में 5 घटाएंगे तो 60, 60 में 5 घटाएंगे तो 55, और 55 में 5 घटाएंगे तो 50। इस तरह पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे +2 2 हुआ है, 17 में
2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29। इस तरह पैटर्न आगे बढ़ा हुआ है। फिर अगली संख्या हमारे पास में, इसमें 25 जुड़ा हुआ है, 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 25 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 25 में 95, फिर 95 में 25 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 25 जोड़ेंगे तो 145, 145 में 25 जोड़ेंगे तो 170। अगला प्रश्न है 5वां। इसमें संख्या में 4 जोड़ते गई है संख्या, तो 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 4 जोड़ेंगे तो 59, 59 में 4 जोड़ेंगे 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 67, 67 में 4 जोड़ेंगे तो 71, 71 में 4 जोड़ेंगे तो 75। इस तरह संख्या आगे बढ़ती गई है और पैटर्न बनते गया है। पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। यहाँ भी समझना हमको, यहाँ 2 2 का गुणा हुआ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। इस तरह से हम संख्या को पढ़ा कर लेंगे। फिर यहाँ माइनस हुआ है, 300 में 30 माइनस करें 270, 270 में 30 माइनस करें 240, 240 में 30 माइनस करें 210, 210 में 30 माइनस करें 180, 180 में 30 माइनस करें 150 और 150 में 30 माइनस करें 120। इसके बाद देखेंगे अगली संख्या हम, यहाँ पर भी -3 3 हुआ है। 25 में 3 घटे तो 22, 22 में 3 घटे तो 19, 19 में 3 घटे 16, 16 में 3 घटे तो 13, 13 में 3 घटे 10, 10 में 3 घटे 7। अब यहाँ भी 7 माइनस हुआ है। 137 में 7 माइनस हो तो 130, 130 में से 7 फिर माइनस हो तो 123, 123 में से 7 माइनस हो तो 116, 116 में से 7 माइनस हो तो 109, 109 में से 7 माइनस हो तो 102, 102 में से 7 माइनस हुए तो 95। इस तरह 7 7 माइनस हुआ है। अब यहाँ 3 3 गुणा हुआ है, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729, 729 3 2187। इस तरह से संख्या का पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ देखिए आप भाग हुआ है, 256 में 2 का भाग दिया तो 128, 128 में 2 का भाग दिया तो 64, 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का भाग 16, 16 में 2 का भाग दिया तो 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। इसके बाद में है फिर 3 का भाग, यहाँ 729 में 3 का भाग दिए तो 243, 243 में 3 का भाग दिए तो 81, 81 में भाग दिए 3 का 27, 27 में 3 का भाग दिया 9, 9 में से 3 का भाग दिए तो 3। इस तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ा लेंगे। फिर अगला है हमारा जादू त्रिभुज बनाइए। अब यहाँ पर देखिए नियम दिया हुआ है, इस त्रिभुज में 3 से 8 तक अंक भरें। हर पंक्ति का जोड़ 15 होना चाहिए और अंक का दोहराव नहीं होना। अंक एक बार होना चाहिए, एक अंक एक बार, और दोहराव अंकों का नहीं होना चाहिए। और हर कोने को हम जोड़ेंगे तो 15 योग होना चाहिए। जैसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर 4 और 6 10 और 5 15, 5 और 7 12 और 3 15, 8 4 12 और 3 15। इस तरह से हम यहाँ पर भी ऐसे अंकों का चयन करेंगे जो इसमें 4 से 9 तक की संख्या रहेगी और उसी में से हमको 18 जोड़ करना है। तो इस त्रिभुज में 4 से 9 तक अंक भरेंगे, हर पंक्ति का जोड़ 18 है, अंक का दोहराव नहीं होगा, ये निर्देश दिया हुआ। तो 7 और 5 12 और 6 18, फिर 8 और 6 14 और 4 18, फिर 9 5 14 और 4 18। इस तरह से हम अंकों का चयन करेंगे। अब यहाँ नियम अगला दिया है, इस त्रिभुज में 6 से 11 तक अंक भर सकते हैं। हर पंक्ति का जोड़ 24 होना चाहिए, अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे 9 7 16, 16 और 8 24, फिर 10 और 8 18, 18 और 6 24, फिर 11 और 7 18, 18 और 6 24। इस तरह से हम अंकों का चयन कर भर देंगे। इसके बाद अगली ट्रिक के और पैटर्न है, जादुई वर्ग बनाना हमको। इसके लिए ट्रिक है HEBCIGFAD। इसमें हम H 3, E 4 और B 5, C 6 और I 7 और G 8, F 9, A 10 और D 11 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, इस वर्ग में 3 से 11 तक अंक भरना है।
हर पंक्ति का जोड़ 21 होना चाहिए, अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे हम 6 लिखा हुआ, तो जिस 6 क्या है, सी है, सी 11 क्या है, डी है, और 4 क्या है, ई है। 4 कहाँ पर है, ई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 6 21, 15 और 6 21, 9 7 16 और 5 21, तो यहाँ 5 क्या है, बी है, 7 आई है, और 9 एफ है। ये पैटर्न जो है हमने यहाँ पर एक ट्रिक लगाया है, उस ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ देखिए 10 और 8 18 और 3 21, तो यहाँ 10 ए है और 3 एच है और 8 जी है। अब ऐसे में जोड़ेंगे 10 5 15 और 6 21, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 17 11 और 7 18 और 3 21, फिर यहाँ 9 8 17 और 4 21। इस तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला नियम। इस नियम में क्या है, इस वर्ग में 4 से 12 तक अंक भर सकते हैं और हर पंक्ति का जोड़ 24 होना चाहिए, अंक का दोहराव नहीं होने। इसके लिए भी ट्रिक है, एच ई बी, तो एच 4 ई 5 बी 6 सी 7 आई 8 जी 9 एफ 10 ए 11 और डी 12। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर 24 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर 6 7 13 और 11 24, तो एक 11 ए बी 6 सी 7। इस तरह यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे 9 7 13 और 11 24, यहाँ पर भी 4 एच जी 9, यहाँ पर 6 और 8 14 और 10 24 हो जाएगा। यहाँ पर आई 8 है और एफ 10 है। अब यहाँ हम 12 और 20 और 4 24 हो जाएगा। ऐसे में भी 9 और 10 19 और 5 24 हो जाएगा। इधर 7 और 12 19 और 5 24 हो जाएगा। यहाँ 5 ई है। तो इस तरह हम इस पैटर्न को पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारे पास में, इस वर्ग में 6 से 14 अंक भरें, हर पंक्ति का जोड़ 30 होना चाहिए, अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी नियम है, एच 6 ई 7 बी 8 सी 9 आई 10 जी 11 और एफ 12 ए 13 डी 14। अब यहाँ देखिए ए 13 13 और 8 21 21 और 9 30, तो यहाँ 13 ए 13 है, बी 8 है और सी 9। इस तरह 30 हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरी संख्या एच 6 है, आई 10 है और डी 14 है, फिर जी 11 है, एफ 12 है और ई 7 है। तो हम ऐसे में जोड़ेंगे 13 6 19 और 30 11 30, यहाँ जोड़ेंगे हम 8 और 10 18 18 और 12 30 हो जाएगा। ऐसे में जोड़ेंगे 14 24 और 6 30, ऐसे में जोड़ेंगे 11 12 और 7 19 और 20 और 1 10 30। तो इस तरह से हमारी ये पैटर्न बन जाएगा। और ये पैटर्न जो है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आने वाली वर्कशीट क्रमांक 85 और 86 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।